क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक हादसे से बच जाएं, तो मौत आपको कभी माफ नहीं करेगी? आज हम बात कर रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन की, एक थ्रिलर फिल्म जो दिखाती है कि मौत की लिस्ट में जो नाम आ जाता है उसे मिटाया नहीं जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं मौत से भागने और फिर मौत से टकराने की इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। साल था 1968 और जगह थी स्काईव्यू रेस्टोरेंट टावर, एक हाईटेक ग्लास से बना शानदार टावर जिसका उद्घाटन समारोह चल रहा है। आयरिस कैंपबेल अपने मंगेतर पॉल के साथ वहां पहुंचती है। माहौल खुशी और संगीत का है, लेकिन तभी आयरिस को एक भयानक पूर्वाभास प्रेमोनिशन होता है। उसे दिखता है कि एक झूमर का टुकड़ा टूटकर नीचे गिरता है, जिससे कांच का फ्लोर चटक जाता है, गैस हीटर लीक हो जाता है और फिर धमाका, पूरा टावर ध्वस्त हो जाता है और सभी की मौत हो जाती है। लेकिन ये सब आयरिस ने सिर्फ देखा था। वो पॉल को बताती है, कुछ लोगों को रोकती है और इस तरह कुछ लोग मौत से बच जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है मौत की योजना के साथ छेड़छाड़, जो कभी नहीं भूलती। वर्तमान में जहां स्टेफनी रेयस नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट को वही सपने बार बार आते हैं, विस्फोट, गिरते लोग, आग और कांच। वो समझती है कि ये सिर्फ डर नहीं है, ये उसकी नानी आयरिस से जुड़ा हुआ है। वो घर लौटती है जहां उसका स्वागत होता है उसके पिता मार्टी और भाई चार्ली से, जो उससे दूर रहा है। जल्द ही वो बाकी परिवार से मिलती है, चाचा हॉवर्ड, चाची ब्रेंडा और उनके बच्चे एरिक, जूलिया और बॉबी। और यहीं से धीरे धीरे परिवार की पुरानी परतें खुलने लगती हैं। में दिखाया जाता है स्टेफनी की जिज्ञासा उसे ले जाती है आयरिस तक, जो अब एक जंगल में अकेली रहती है, बीमार है और अपने पुराने जख्मों के साथ जी रही है। आयरिस उसे बताती है कि 1968 की पार्टी में जो लोग मौत से बचे थे वो असल में मरने ही वाले थे। उसने मौत की योजना को बिगाड़ा और अब मौत उन सभी को और उनके वंशजों को खत्म कर रही है। मतलब जिनकी उस दिन मौत होनी थी और फिर उनके कारण जो लोग पैदा हुए उन्हें भी हटाया जा रहा है। स्टेफनी को यकीन नहीं होता, लेकिन आयरिस खुद को वेदर वेन से घायल करती है और मर जाती है ताकि स्टेफनी को यकीन दिला सके कि ये सब वास्तव में हो रहा है। अब शुरू होती है असली फाइनल डेस्टिनेशन स्टाइल मौतों की कड़ी। हॉवर्ड की लॉन मोवर से दर्दनाक मौत होती है, और वो भी उस वक्त जब सब परिवार बीबीक्यू पार्टी एंजॉय कर रहे थे। रेक की टैटू शॉप में आग लगती है, लेकिन वो अपनी लेदर जैकेट की वजह से बच जाता है, एक छोटा संकेत कि मौत ने अभी छोड़ा नहीं है। जूलिया की मौत होती है एक कचरे के ट्रक के कंपैक्टर में, और वो भी अचानक, बिना किसी चेतावनी के। अब परिवार समझता है कि ये सब उम्र के क्रम में हो रहा है। खून के रिश्तेदार ही निशाने पर हैं, जैसे कि मार्टी, ब्रेंडा नहीं लेकिन स्टेफनी, चार्ली, एरिक हैं। एरिक इसलिए बचा है क्योंकि वो हॉवर्ड और ब्रेंडा के अफेयर से पैदा हुआ था, यानी आयरिस की ब्लड लाइन से नहीं है। अब परिवार मिलता है जेबी से, जो और कोई नहीं बल्कि विलियम ब्लडवर्थ है। हाँ, वही ब्लडवर्थ जो हर फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म में रहस्यमयी ढंग से आता है और मौत की गहराई को समझाता है। वो बताता है कि दो ही रास्ते हैं मौत को धोखा देने के। एक, किसी और की जान ले लो, मौत तुम्हें छोड़ देगी और किसी और को ले लेगी। दो, खुद की जान देकर दोबारा जिंदा हो जाओ, जैसा कि किम्बर्ली कॉर्मन ने किया था। ब्लडवर्थ कहता है कि शायद अब जब आयरिस की ब्लड लाइन खत्म हो जाएगी तो उसे भी उसकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। देखते हैं एरिक अब बॉबी को मारकर उसे बचाने की कोशिश करता है, उसे नट्स वाला स्नैक खिलाता है जिससे उसे एलर्जी है। लेकिन योजना तब बिगड़ जाती है जब MRI मशीन एरिक के पियर्सिंग को खींच लेती है और वो भीतर जाकर छलनी हो जाता है। बॉबी को लगता है अब वो बच गया, लेकिन तभी वेंडिंग मशीन का स्प्रिंग निकलकर उसके सिर में घुस जाता है। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती है। स्टेफनी, उसका भाई चार्ली और माँ डार्लिन, अब सिर्फ यही 3 लोग बचे हैं आयरिस की ब्लड लाइन से। इन सबको यकीन है कि अगर वे किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाएं, तो शायद मौत की पकड़ से बच सकते हैं। तीनों निकलते हैं एक RV ऑफ मोटर होम में। उनका लक्ष्य है आयरिस का केबिन, जो जंगल के अंदर कहीं एकांत में है। उन्हें लगता है कि अगर वे खुद को दुनिया से कट ऑफ कर लें तो शायद मौत उनकी पहुंच से बाहर हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये फाइनल डेस्टिनेशन है, यहाँ कोई भी जगह सुरक्षित नहीं होती। RV का क्रैश मौत फिर से दस्तक देती है। रास्ते में अचानक RV का टायर फटता है, गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है और सड़क से फिसलकर एक ढलान से नीचे गिरती है। RV पेड़ से टकराती है और उसी समय अंदर स्टेफनी की सीट बेल्ट जाम हो जाती है, वो फंस जाती है। और फिर हम देखते हैं एक भयानक चेन रिएक्शन शुरू होता है। RV का हीटर लीक हो जाता है, गैस फैलती है और आयरिस का केबिन, जहां वो पहले रहती थी, उससे एक चिंगारी निकलती है। पूरा केबिन विस्फोट में उड़ जाता है और उसका असर RV तक आता है, जो अब पानी में गिरने वाला है। RV पानी में गिरता है। स्टेफनी की सीट बेल्ट अब भी उसे रोके हुए है और पानी लगातार भर रहा है। वो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। डार्लिन अपने बेटे चार्ली को कहती है, मैं नहीं बच पाऊंगी, लेकिन तू अपनी बहन को बचा ले। वो उसे सीट बेल्ट से निकालता है और जैसे तैसे स्टेफनी को पानी से बाहर खींचता है। फिर शुरू होती है वो पल जब सब कुछ थम जाता है। चार्ली अपनी बहन को CPR देना शुरू करता है। 1, 2, 3, कुछ नहीं होता। और फिर अचानक
स्टेफनी सांस लेती है, वो जिंदा हो जाती है। उम्मीद की झलक। लेकिन एक हफ्ता बीत जाता है, लगता है मौत को हरा दिया गया है। चार्ली और स्टेफनी एक फैमिली डिनर पर हैं। उनकी माँ अब नहीं है, परिवार टूटा हुआ है, लेकिन कम से कम ये दोनों बच गए। फिर वहाँ एक गेस्ट आता है, एक आदमी जो चार्ली की प्रॉम डेट का पिता है। वो कैजुअली कहता है, वैसे डॉक्टर्स ने कहा था स्टेफनी का दिल कभी रुका ही नहीं था, है ना? और यहीं आती है वो चौंकाने वाली सच्चाई, स्टेफनी मरी ही नहीं थी। तो सीपीआर से वापस आना मतलब मौत को मात देना नहीं था, मतलब मौत की योजना अब भी अधूरी है। और अचानक हम सुनते हैं एक जोरदार आवाज, ट्रेन की पटरी से उतरने की आवाज। एक मालगाड़ी पटरी से उतरकर नजदीकी गलियों में घुस जाती है और उसी समय भारी लकड़ियों से भरा एक ट्रक पलटता है। लकड़ियां उड़ती हैं, दीवारों को तोड़ती हैं और सीधे स्टेफनी और चार्ली पर गिरती हैं। कट टू ब्लैक, दोनों की मौत हो जाती है। मौत की योजना अब पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों, यही थी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन की कहानी, जहां मौत से भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते। अगर आपको ऐसे ही थ्रिलर, हॉरर और सुपरनैचुरल मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार, अगली मौत के खेल में।